हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है नाउन, जिसको हम बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में डेफिनेशन है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था का जिस शब्द से बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेस। कि किसी भी पर्सन का नाम हो गया, एनिमल का नेम हो गया, थिंग्स होगी और प्लेस हो गया। थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, बुक, पेन या फीलिंग्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। प्लेस कोई भी जगह का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल्स है जैसे मोहन, दिल्ली, बुक, डॉग, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। सेंटेंसेस में एग्जाम्पल है, फर्स्ट है रेखा इज़ गोइंग टू मद्रास। तो रेखा और मद्रास क्या हो गया इसमें? नाउन। रेखा नेम हो गया और मद्रास क्या हो गया? किसी प्लेस का नेम। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें ऑनेस्टी क्या हो गया? एक फीलिंग के अंदर आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो डालूंगी। अगला है डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग क्या हो गया इसमें? नाउन हो गया, किसी एनिमल का नेम हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कि नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल है जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू एक्सेट्रा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है, फर्स्ट है यू एंड वी आर फ्रेंड। कि तुम और हम फ्रेंड्स हैं। तो नेम नहीं यूज़ हुआ, उसकी जगह नाउन नहीं यूज़ हुआ, उसकी जगह यू एंड वी यूज़ हो गया। आई नो संजय वेल। कि मैं संजय को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यहाँ आई यूज़ हो रहा है, नेम नहीं बता रहा है। ही इज़ वेरी जेंटल। तो यहाँ पे क्या हो गया? ही यूज़ हो गया नाउन की जगह। नेक्स्ट हमारे हैं एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण बोलते हैं। हिंदी में है जिस शब्द के द्वारा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण प्रकट हो, ठीक है, उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। इंग्लिश में जैसे एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही कुछ बताना, उसकी विशेषता के बारे में बताना, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे वाइज, गुड, ब्लाइंड, ऑनेस्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं योर फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। कि तुम्हारा फ्रेंड क्या है? ऑनेस्ट बॉय है। तो इसमें इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं कि तुम्हारा दोस्त के बारे में। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नीना इज़ अ वाइज गर्ल। कि नीना क्या है? समझदार लड़की है। तो वाइस बता रहे हैं, उसको समझदार बता रहे हैं। नीना नाउन हो गया और वाइस क्या हो गया इसमें? समझदार। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही इज़ अ गुड बॉलर। कि वह एक अच्छा बॉलर है। तो गुड क्या हो गया इसमें? एडजेक्टिव हो गया। कि मतलब इन सब सेंटेंसेस में विशेषता बता रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है वर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया। हिंदी में वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए या उसके द्वारा किए हुए काम के करने या होने को प्रकट करे, क्रिया कहलाता है। इंग्लिश में होगा अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और से व्हाट ही डज। या तो पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताया जा रहा है, या फिर वो क्या काम कर रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं, वो बताया जा रहा है। एग्जाम्पल है जैसे इज, एम, आर, गो, वर, इलेक्टेड, कम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कि दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है। तो इसमें इज़ लगा तो ये सेंटेंस पूरा हुआ। तो इज़ इसमें क्या हो गया? वर्ब होगी। यू आर अ ब्रेव बॉय। कि तुम क्या हो? बहादुर लड़के। तो आर लगा, ठीक है, ये क्या हो गया? वर्ब। वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर। कि हमने उसको मॉनिटर चुना है। तो इलेक्टेड क्या होगी इसमें? वर्ब होगी। सेंटेंस पूरा हो रहा है। वी हिम मॉनिटर नहीं, इलेक्टेड लगा, वर्ब लगी, तो सेंटेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। हिंदी में डेफिनेशन है वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करे, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में एन एडवर्ब इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। कि या तो वो वर्ब के बारे में ही कुछ बता रही है,
ये एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहे हैं या अनादर ही एडवर्ब के बारे में ही कुछ बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं फास्ट, वेरी, लेट, क्विकली, ऑलवेज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे मोहन कम लेट, कि मोहन देर से आया। मोहन कम बोलेंगे तो मोहन आया, लेकिन मोहन देर से आया, इसमें देर लग रही है तो उसको देर हो गया, तो देर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सेकेंड है ही ड्राइव्स हिज स्कूटर फास्ट, कि वो अपना स्कूटर फास्ट चला रहा है, तो यहाँ पे फास्ट जो है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही प्रोनाउन, ड्राइव्स वर्ब, फास्ट क्या होगी, एडवर्ब। दैट गर्ल इज़ वेरी स्वीट, कि वह लड़की बहुत स्वीट है, तो वेरी इसमें एडवर्ब है और जो स्वीट है वो इसमें एडजेक्टिव है। ठीक है, गर्ल के बारे में बता रहे हैं। अगला हम देखते हैं क्या है, प्रीपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। हिंदी में वह शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन से प्रकट करे वो प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में दो नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, तो उनके बीच में जो हमें रिलेशन बता रहे हैं कि क्या संबंध है इनके बीच में, वो क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं इन, ऑन, इनटू, फॉर, विद, टू, अमंग एक्सेट्रा। सेंटेंसेस में है वी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कि हम परसों को दिल्ली जाएंगे। तो वी क्या है, इसमें प्रोनाउन है और दिल्ली नाउन है, इनके बीच में संबंध प्रकट कर रहा है टू। ही कट द मैंगो विद नाइफ, कि वह मैंगो को चाकू से काट रहा है, तो वह क्या है, इसमें प्रोनाउन है। ठीक है, और विद इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है। आई ऑलवेज हैव अ हैट ऑन माई हेड, कि मैं हमेशा अपने सिर पर हैट ओढ़ती हूँ, तो ऑन इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है, माई नहीं है, ऑन इसमें प्रीपोजिशन के है। तो जो भी सेंटेंसेस के बीच में वर्ड्स यूज होते हैं संबंध प्रकट करने के लिए, वे क्या होती हैं, प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंजक्शन, इसको हम संयोजन भी बोलते हैं। हिंदी में वह शब्द जो शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाए वो संयोजन कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, क्लोजेस और सेंटेंसेस, कि जो भी वर्ड्स को, क्लोजेस को और दो सेंटेंसेस को जोड़ने में वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। आइए अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके एंड, सो येट, सो डैट, बिकॉज एक्सेट्रा। जैसे फर्स्ट है आई वर्कड हार्ड येट आई फेल्ड, कि मैंने वर्क तो हार्ड किया येट आई फेल्ड, कि फिर भी मैं फेल हो गया, तो येट लगा कंजक्शन। ही इज़ रिच सो ही कैन हेल्प द पुअर, कि वो अमीर है इसीलिए वो गरीबों की मदद कर सकता है। सुधा एंड मीना स्टडी टुगेदर, कि सुधा और मीना जो है वो साथ में पढ़ रही हैं, तो एंड क्या लगी, कंजक्शन लगी, कि किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो कंजक्शन है, जैसे येट, सो, एंड। नेक्स्ट हम देखते हैं और लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। हिंदी में वह शब्द जो हृदय से यकायक उठने वाले आश्चर्य, हर्ष, दुख, घृणा आदि मनोभाव अथवा भावनाओं को व्यक्त करें। इंग्लिश में एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस सच एज सरप्राइज, शॉक्ड, सोरो, कि जब हम एकदम से खुश हो जाते हैं या दुखी हैं, सरप्राइज हैं, तो हम जो वर्ड्स बोलते हैं वो क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं इसके हुर्रा, अलाश, ब्रावो, ओहो एक्सेट्रा। वैसे सेंटेंसेस में इसके एग्जाम्पल्स हैं अलाश द प्रिंस इज डेड, कि तो इसमें दुख हो रहा है, ठीक है, कि प्रिंस की डेथ होगी। ब्रावो यू हैव डन वेल, कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो इसमें खुश हो रहे हैं। स्ट्रेंज शॉकिंग, कि ठीक है शॉकिंग हो रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेंज क्या हो गया, इंटरजेक्शन होगी। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गई होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।